ये जो लोग वीडियो में आपको दिखाई दे रहे हैं, दरअसल ये वो बेरोजगार नौजवान हैं जो भारत सरकार के कर्मचारी चयन आयोग सीजीओ कॉम्प्लेक्स नई दिल्ली लोधी रोड पर सरकार से मदद की गुहार लगाने आए हैं। लगभग ये सभी लोग वो कैंडिडेट्स हैं जो सरकारी नौकरियों के लिए एसएससी के माध्यम से आवेदन कर एग्जाम में अपियर होने की तलाश में जुटे हैं, लेकिन आज ये परेशान हैं और इनकी कोई सुनने वाला नहीं है। जी हाँ, सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए जिसमें आपको ये पता चल पाएगा कि सरकारी नौकरी के लिए कोई कैंडिडेट्स जब अपनी परेशानी लेकर एसएससी दफ्तर पहुंचता है और इतने बड़े सरकारी दफ्तर में उनकी कोई सुनने वाला नहीं है, तो अब उनका क्या होगा। 10 से 20 एप्लीकेशन दी हुई है, अधिकारी जवाब दे या ना दे, अधिकारी जवाब दे या ना दे उसकी जिम्मेदारी, उसकी इच्छा है ना। आप किस लिए यहाँ पे? डाक लेने के लिए बैठा। डाक लेने के लिए? डाक हम 20-30 डाक दे चुके हैं। मेरे को नहीं देना, अधिकारी को देना। तो आप या तो अधिकारी से बात करवा दीजिए, किसी से मीटिंग फिक्स करवाइए। जमा कर आते हैं, ऊपर से जवाब नहीं आ रहा तो क्या करें? लिख लें बस एप्लीकेशन, और वो बस खराब होती जाती, क्योंकि हफ्ते भर पहले एप्लीकेशन भेज चुके हम सारी की सारी, उससे कोई मतलब नहीं निकला। उसका क्या? तो रिकॉर्डिंग कर रहा मेरी आवाज। हाँ, रिकॉर्डिंग हो रही है ना, वीडियो की हो रही है, आवाज हमने। सर ने बोला है कि एक एप्लीकेशन लिखनी है सभी कैंडिडेट को। हाँ, और चेयरमैन के नाम से एड्रेस करके काउंटर पर सबमिट कर देनी है, उनका इश्यू रिजॉल्व। मैं एप्लीकेशन दिखा दूंगा। आपके पास इससे पहले इस चीज से रिलेटेड एप्लीकेशन आ चुकी हैं कि नहीं? इससे रिलेटेड हाँ आ चुकी हैं। लास्ट वीक भी आए थे। लास्ट वीक 19 तारीख को भी आए हैं, 20 को भी आए हैं, मतलब मेरे पास है, मैं डिटेल दे दूंगा, मेरे पास लिखी हुई है। हाँ, लास्ट वीक तो कैंडिडेट्स थे। पिछली बार भी आए हुए हैं, इसका भी रिजॉल्व हो नहीं रहा। मेल किए हुए हैं, सबके मेल का सेम रिप्लाई आता है। मैडम आज एग्जाम है, आज की एग्जाम है 12 बजे, अभी 11 बजे 1 बजे से एग्जाम चालू है और रजिस्ट्रेशन हुआ नहीं है, क्योंकि एसएससी की गलती थी, रजिस्ट्रेशन की गलती थी। और यहाँ पे इतना प्यारा सब चल रहा है, एक सुनते नहीं है, उनको सुनाई देता नहीं है, इनको जवाब कोई दे नहीं पा रहा है क्योंकि हेडक्वार्टर पे, और वहाँ एंट्री अलाउ कर नहीं रहे क्योंकि हम तो लैंग्वेज अच्छी रखनी चाहिए, तो हम तो ऐसे बच्चे हैं कि कुछ कर नहीं सकते। एंट्री वहाँ पे जो गेट है वहाँ पे एंट्री बंद कर दी है, एसएससी के सभी कैंडिडेट्स की वहाँ पे एंट्री बंद कर दी है। और वहाँ पे लोग अभी इकट्ठा थे, उसके बाद चले गए क्योंकि इनसफिशिएंट लोगों को बैठा के रखा है कि उनको इतनी चीजें समझ में नहीं आती। फोन सारे बंद है, फोन लगते नहीं है। दरअसल देश में बेरोजगारों की बाढ़ सी आई हुई है। नौजवान मेहनत कर सरकारी नौकरी पाने के लिए भागता फिरता है, और अगर वो नौजवान कोई हैंडीकैप्ड हो तो फिर उसकी दिक्कतें कई गुना बढ़ जाती हैं। आइए आपको ऐसे ही नौजवानों से रूबरू कराते हैं जो हैंडीकैप्ड है और वो किसी तरह दूसरों के सहारे एसएससी दफ्तर अपने परेशानी लेकर पहुंचते हैं, जहां उनकी कोई सुनवाई नहीं होती और वो पूरे दिन धक्के खाकर मायूस होकर अपने घर वापस लौट जाते हैं। तो सोचिए, ऐसे में उनकी परेशानी सरकारी अफसर नहीं सुनेंगे तो वह अब कहां जाएंगे। मंजिद नाम मेरा। क्यों आए थे आप एसएससी? मैं यहाँ ओटीआर के लिए आया हुआ था और मेरा काम अच्छे करता नहीं, मैं लिख नहीं पाएगा। तो जो एसएससी वो ओटीआर वो देते हैं, वो सब्सक्राइब देते हैं, वो बिल्कुल इंग्लिश तक जानता नहीं, वो साइन थीटा कुछ भी नहीं लिखना आता उसको। तो क्या ही उसको लिखेगा वो? क्या बराबर वो एक अक्षर लिखवाऊंगा उससे मैं? 1.5 साल हो गया मुझे, मैं चल नहीं पा सकता और ये हाथ काम नहीं कर रहा, लिख नहीं सकता मैं। वो को जवाब नहीं दे रहे ना वो यहाँ पे, तो कोई जवाब नहीं दे रहे वो। और पिछली बार एक पेपर दे चुका हूँ मैं, तो उसमें एसएससी ने वो जो सप्लाई दिया था वो बिल्कुल इंग्लिश तक नहीं जानता, वो एक अक्षर इंग्लिश का लिखवाना पड़ रहा है उससे। तो क्या ही पेपर होगा? मेरा खुद का सरप्राइज दे, मैं अच्छे से लिखवाऊंगा, कम से कम 12th बेस पे दे दें, 10वीं बेस पे उपलब्ध करवा दूंगा मैं। कोई लिखने वाला तो अच्छा हो, पाऊंगा। लिख नहीं पाऊंगा, मेरी हाथ उंगलियां पेन पकड़ नहीं सकती, एक लेफ्ट ठीक है, ये मैं राइट हैंडेड हूँ, तो लिख नहीं पाऊंगा, सीधी बात। मुझे तो लग रहा है कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हो, कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे यहाँ सब है, किसी का कोई रिस्पॉन्स नहीं आया अभी, देख लो। मेरा नाम अजय बन है। मैं आया था अपना, क्योंकि मेरा ओटीआर नहीं हो पा रहा है। मेरा भी लेग प्रॉब्लम है, ऑर्थो की प्रॉब्लम है, पीएच कैंडिडेट हूँ और मैं हाथ से लिख नहीं सकता हूँ इस वजह से। तो मैं इनसे रिक्वेस्ट करने आया था कि एटलीस्ट ओटीआर तो ओपन कर दें, जिससे मैं अपना खुद का स्क्राइब भेजा सकूं। और जो प्रीवियस हमको स्क्राइब मिला था वो उनको कुछ नहीं आता है, अटेंड कुछ भी नहीं आता है, वो 0% रहते हैं। 1 हफ्ता हो गया, यहाँ 3 से 4 बार दे चुका हूँ मैं।
वो कहते हैं हो जाएगा समाधान, पर नहीं हो पा रहा है। रिसीविंग है ना, डायरी नोट कर ही नहीं रहे, वो डायरी नोट कर नहीं रहे, साफ साफ मना कर देना हम ये सब की रिसीविंग नहीं लो, नोट डिस्टर्ब हो जा रहा है, तैयारी हो नहीं पा रही है ढंग से, क्योंकि इधर चक्कर लगाना पड़ रहा है सारी चीजों के लेके, और सारी चीजें फिर नहीं व्यवस्थित नहीं हो पा रही हैं, सुन भी नहीं रहे हैं वो। मैं पिछले 1 हफ्ते से दौड़ रहा हूँ और करने नहीं देते वो। मेरा रिश्तेदार नितेश जिसका नाम है, उसने एसएससी फेज 13 का एग्जाम भरा था। ठीक है, उन्होंने जैसे ही एडमिशन स्टेटस जारी हुआ उस टाइम पे स्क्राइब जो ओटीआर का जो प्रोसीजर होता है उसमें वहाँ पे शो कर रहा था कि स्क्राइब का ओटीआर कर सकते हैं। तो वहाँ पे उन्होंने ओटीआर किया, लेकिन ओटीआर नंबर जैसे ही डाल रहे थे तो वहाँ पे एरर शो कर रहा था, द स्क्राइब यू हैव सिलेक्टेड डज नॉट मीट एसएससी स्क्राइब प्रोसीजर, आइदर सेलेक्ट अनदर स्क्राइब और गो विद एसएससी कमीशन स्क्राइब। तो वहाँ पे हमने इसके रिगार्डिंग फिर बात की, यहाँ पे आके यहाँ पे हेल्पलाइन नंबर पे बात की। हेल्पलाइन नंबर वाले बोल रहे हैं कि इसका कोई समाधान नहीं है, आपने जब ओटीआर जो नंबर है वो आपने स्किप कर दिया हुआ है, जबकि हमने वहाँ पे ओटीआर किया था, ओटीआर नंबर भी डाला था, उसकी मेल भी की हमने यहाँ पे, इनके पास सारे डॉक्यूमेंट्स लगा के जो एप्लीकेशन फॉर्म है जिसमें ऑन स्क्राइब हमने सेलेक्ट किया है वो भी डाला था, और स्क्रीनशॉट जो एडमिन स्टेटस का है वो भी डाला था, लेकिन उन्होंने कोई समाधान नहीं किया। उसके बाद 22 जुलाई को मैं अपने रिश्तेदार के साथ आया था, जिसका ये प्रूफ भी है मेरे पास में, 22 जुलाई को यहाँ पे हमने इसके समाधान के लिए एप्लीकेशन दी थी, लेकिन अभी तक इसका कोई भी समाधान नहीं हुआ। इन्होंने फिर कहा कि हमें आज शाम तक सभी का समाधान हो जाएगा, हो सकता है कोई टेक्निकल ग्लिच होगा, लेकिन इन्होंने किसी का कोई समाधान अभी तक नहीं किया है। वही सेम प्रॉब्लम आ रही है और हमें लग रहा है कि आगे भी कोई समाधान नहीं होने वाला अगर कोई आवाज नहीं उठाई गई इसके खिलाफ। तो जब से ये नई एजेंसी उन्होंने हायर की है तब से ये समस्या शुरू हो गई। पिछली बार कोई समस्या नहीं थी, लेकिन ये जो एडिक्विटी जो इनकी एजेंसी है इसमें पता नहीं क्या समस्या आई है, या एसएससी की तरफ से कोई टेक्निकल ग्लिच है, ये समस्या हमें फेस हो रही है। और आज हम आए यहाँ पे, कोई भी अधिकारी मिलने के लिए तैयार नहीं है, रिसेप्शन पे हमें कोई आश्वासन नहीं मिल रहा है इस प्रकार का कि कोई समाधान होगा। एप्लीकेशन हमारी ले ली गई है, लेकिन उम्मीद कुछ भी नहीं है कि यहाँ इसका कुछ समाधान है। तो ये बता दिया गया था कि ये हमारी समस्या आ रही है, सब्सक्राइब को ओटीआर करने में नंबर डाल रहे हैं तो, और जो बाद वाले जो फेज 13 का जो एग्जाम है उनका तो इन्होंने ऑप्शन ही नहीं दिया कि सब्सक्राइब का हम यहाँ रजिस्ट्रेशन कर पाए। पहले क्या होता है, एसएससी की मेन साइट से रजिस्ट्रेशन होता था, लेकिन अभी इन्होंने क्या कर दिया, कैंडिडेट को लॉगिन मॉड्यूल है वहां से रजिस्ट्रेशन होता है, लेकिन उन्होंने अभी वो भी हटा लिया है। तो किसी को भी अपना ऑन सब्सक्राइब का ऑप्शन नहीं है। ये कह रहे हैं हमारा जो सब्सक्राइब है वही हम प्रोवाइड करेंगे, तो अपनी मनमर्जी चल रही है। तो जो दिव्यांगों का जो हक है वो मारा। सर मेरा नाम सचिन शर्मा है, मैं डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर यूपी से रहने वाला। हम सर दिव्यांग हैं, जिसमें हमारा 4% कोटा रहता है सभी परीक्षाओं में। तो सर हमें जो दिव्यांगजन हैं, जो वीएच हैं, विजुअली हैंडीकैप्ड, उनको स्क्राइब मिलता है। ठीक है, वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की तरफ से भी वो ऑर्डर है हमारे पास, जो हम ले जा सकते हैं स्क्राइब वीएच कैंडिडेट। तो उसका एसएससी रजिस्ट्रेशन करवाती है, एडमिट कार्ड डाउनलोड होता है। पहले टीसीएस कंपनी थी, सब कुछ डाउनलोड होता था, सब कुछ अच्छे से चलता था, लेकिन एक इन्होंने नई कंपनी एडिक्विटी हायर करी है, जब से एडमिट कार्ड डाउनलोड होना बंद हो गया है। अगर हम कॉल करके हेल्पलाइन नंबर पे इन्हें फोन करते हैं तो बोलते हैं कि आप झूठ बोल रहे हैं, सबका ओटीआर हो रहा है, जबकि पूरे भारत में किसी भी एक व्यक्ति का ओटीआर नहीं हुआ है। और हम यहाँ 250 की संख्या में लगभग एप्लीकेशन देकर आए हैं हम, और सभी इकट्ठे होकर अंदर गए हैं, तो हमसे मना कर दिया कि आप अंदर नहीं जाओगे। हमने बोला हमें चेयरमैन साहब से मिलना है, हमें मिलवा दो, तो हमें धक्का मार के बाहर भगा दिया गया। तो हमारी दिव्यांगजनों की कोई भी नहीं सुन रहा है, हम बहुत परेशान हैं, हमारी आत्मा बहुत दुखी है। हम परेशान हैं लगभग 10 दिनों से, 10 दिनों से हम चक्कर काट रहे हैं, लेकिन हमारी कोई परेशानी नहीं सुन रहा है।